प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95+ में। प्यारे बच्चों, ये ऑप्टिक्स का 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यदि दो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, उसको बेहतर तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये ऑप्टिक्स का जो है वो 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैथ का अलग प्लेलिस्ट है, फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट है और इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट है। सभी का प्लेलिस्ट अलग बना है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। तो इसके पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है और ये 5वां लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, यानी दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि अगर मान लेते हैं कि दो दर्पण, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, ये दो दर्पण जो है और थीटा कोण पे झुके हुए हैं। थीटा कोण पे झुका हुआ, ये कोण जो है वो क्या है, थीटा। तो इसमें आपको दो केस समझना होगा। एक केस जो है उस सममित स्थिति का है, यानी अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोई लाइन ये एंगल बाइसेक्टर पर है, यानी ये पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये हो जाएगा θ/2 और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं पर भी लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सममित स्थिति। क्या बोलते हैं, सममित स्थिति, सममित स्थिति। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिकल पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिकल पोजीशन। दूसरा जो हम बना देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो दर्पण है और ये दोनों दर्पण जो है थीटा कोण पे झुके हैं। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और इसमें जो पोजीशन है वो बीच में नहीं है, वो कहीं नीचे हो सकता है। तो ये एंगल ज्यादा हो गया, ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो अगर इस तरीका का पोजीशन है तो इसको बोलते हैं असममित स्थिति, असममित स्थिति। ठीक है, असममित स्थिति, इसको हम लोग असिमेट्रिकल पोजीशन बोल सकते हैं। असिमेट्रिकल पोजीशन कहते हैं। तो आपको दो बातें पता चल गया कि जब भी आपको सममित स्थिति बोला जाएगा तो आपको समझना है कि इसके बीचों बीच में है, दोनों दर्पण जिस एंगल पर झुका हुआ है उस एंगल को बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर जो होगा उस पर स्थित है वस्तु। और यदि असममित स्थिति कह रहा है तो क्या हो सकता है, वो कहीं पर भी होगा लेकिन सममित को छोड़ करके। ये दो स्थिति आपको समझना होगा। लेकिन जब तक कह नहीं रहा है कि वो सममित स्थिति है या विषम सममित स्थिति है, तब तक आपको सममित स्थिति समझना होगा। अगर वस्तु विषम सममित स्थिति पर होगा तो वो बोलेगा कि ये वस्तु विषम सममित स्थिति पर है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रतिबिंबों की जो संख्या है उसको n मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब प्रतिबिंबों की संख्या हम n माने हैं
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले m बराबर 360 डिग्री बाई थीटा निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो ये आपको निकालना होगा थीटा 360 बाई थीटा। तो आप क्या करोगे, प्रतिबिंबों की संख्या हमने माना है n, जहां पर भी n हम लिखेंगे वहां पे आपको समझना है कि वो प्रतिबिंबों की संख्या है। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना होगा, सबसे पहले m बराबर 360 निकालें, और थीटा के जगह पर ये क्या है, थीटा जो है दो दर्पण जिस एंगल पर झुके हुए हैं, ये 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस एंगल पर रखे हैं। तो भैया जब इसको रखोगे तो ये m बराबर जो है 360 आप देख रहे हैं, m बराबर 360 डिग्री बाई थीटा। तो इसका जो मान होगा वो कई मान आ सकते हैं। तो पहला मान क्या हो सकता है, तो पहला मान जो है वो 100 आ सकता है। क्या होगा, 100। तो अगर 100 आ गया मतलब इवन, आपने 360 में थीटा से भाग दिया, और भाग देने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है, भागफल जो प्राप्त हुआ है वो जो m है वो 100 प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो इमेज की संख्या होगी n बराबर m-1 हो जाएगा। तो हमने अभी आपको बोला ही था कि जहां पर हम n की बात करेंगे तो n जो होगा वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये विषम संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, विषम। तो जब विषम यानी ऑड होगा, तो ऑड जब होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, तो विषम जब होगा तो इसमें दो केस बन जाएंगे। ऑड होने पर इसमें कितना केस, दो केस। सम होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑड आया तो देखेंगे कि वस्तु सममित स्थिति है, सममित यानी सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। तो सममित अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पर होगा तो n बराबर हो जाएगा m-1, ठीक है। और यही विषम सममित स्थिति पर होगा, विषम सममित, विषम सममित स्थिति। अगर ये विषम सममित स्थिति पर होगा तो ये m जो निकल करके आएगा, n जो निकल करके आएगा वो m के बराबर होगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर m कैसे निकलेगा, तो m तो यही ना है, 360 में थीटा से भाग दोगे जो आएगा वही m है। तो वो आएगा तो सम हो सकता है, तब हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या ऐसे निकालेंगे। और भी ना आया, मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद वो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में आएगा तो हमारा n जो होगा, n बराबर पूर्णांक हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में आएगा तो जो उसमें पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, वही हमारा आंसर होगा, इंटीजर्स। आप समझ रहे हैं, इंटीजर। तो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। इसको फिर से आपको एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां आप देख रहे हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या n, प्रतिबिंबों की संख्या को हमने क्या सूचित किया, किससे, n से। n ज्ञात करने के नियम। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा m, m बराबर 360 बाई थीटा। तो इसमें हमने 3 केस बताए थे, 3 केस में कौन कौन सा केस बताया गया था, ये सम हो सकता है यानी इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, और फ्रैक्शन हो सकता है। तो ऑड होगा तो दो केस, सिमेट्रिकल पोजीशन या असिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो आपने क्या किया, m निकालने के लिए 360 में थीटा से भाग दोगे, थीटा क्या होगा, तो वो देगा, बोलेगा कि दो समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुके हुए हो, थीटा का मान 30 डिग्री। तो अभी हमने बताया कि जब इसको सोल्व करेंगे, यानी m बराबर जो दिया है 360 डिग्री बाई थीटा, तो इसका जो मान है वो सम संख्या हो। तो जब सम संख्या हो तब क्या होगा, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑलवेज क्या हो जाएगा, n बराबर m माइनस के 1, ठीक है। यानी वस्तु की स्थिति सममित हो या विषम सममित हो या असममित, विषम सममित को हम लोग असममित असिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। तो आप देखोगे जब इसका मान सम आएगा तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वस्तु जो रखा गया है वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा गया है कि असिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा गया है। कब, जब 360 बाई थीटा का मान क्या आ जाएगा, सम आएगा, ओके। और दूसरी केस यहां पर देख रहे हैं, यदि m विषम संख्या हो तो इसमें दो बात ध्यान रखना पड़ेगा, सममित स्थिति सिमेट्रिकल पोजीशन, तो सिमेट्रिकल पोजीशन में जो n होगा वो क्या होगा, m माइनस के 1 हो जाएगा, और असममित स्थिति असिमेट्रिकल स्थिति में वो क्या मिल जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सम आएगा तो हमको ये चेक ही नहीं करना है कि वो सिमेट्रिकल पोजीशन पर है कि असिमेट्रिकल पोजीशन पर है। ये बात आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और जब विषम आएगा तो सिमेट्रिकल होगा, तो हम लोग ये लिखेंगे, और जब तक नहीं बोलेगा कि सममित है कि विषम सममित है, तब तक आपको सममित ही समझना होगा, सिमेट्रिकल पोजीशन ही समझना होगा। चलिए अब हमारे पास अगर मान लेते हैं तीसरा केस क्या हो सकता है, यानी m थीटा 360 बाई थीटा का मान भी ना जाए, दशमलव हो जाए, तब उस समय प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ m, यानी m का, यानी m निकाले हैं उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या m केवल पूर्णांक भाग होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आप भली भांति इस चीज को समझ पाओगे। तो कुछ यहाँ पर हमने इमेज लगाया है, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं हम आगे। देखिए यहां जब आप देख रहे हैं तो पहला यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो यहां देख लीजिए एक नंबर क्वेश्चन यहां पर है, दिया है गिवन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो इसलिए हम लोग m निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m, चूंकि m बराबर क्या होता है 360 डिग्री बाई थीटा, तो ये जाएगा 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो 1 0 से 1 0 और इसको कट करेंगे तो 12, तो m का मान क्या आ गया 12, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने से वस्तु कहीं पर भी हो, ये सम आ गया, तो वस्तु कहीं पर भी हो, सिमेट्रिकल हो असिमेट्रिकल हो, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो n बराबर क्या होता है m माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। यानी जब दो समतल दर्पण को हम लोग, दो समतल दर्पण है और इन दोनों समतल दर्पण को हम कितना डिग्री पर रख रहे हैं, थीटा डिग्री पर, तो वस्तु इसके बीच में कहीं पर भी रख दीजिएगा तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितना बनेगा, तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर वो हो जाएगा 11, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा का मान क्या दिया है 60, तो जब यहाँ थीटा का मान आप 60 रखोगे तब यहां से समझ लो, जब थीटा का मान 60 रखेंगे तो 360 में अगर हम किससे भाग देंगे 60 से, तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 जो आया है वो सम है, तो वस्तु कहीं पर रहेगी तो इमेज की संख्या जो होगी m माइनस 1, तो 6 आया है तो 6 में से ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। समझ पा रहे होंगे, मैं सोचा कि एक एक क्वेश्चन अलग बनाते, उससे अच्छा एक ही जगह पे समझा देते हैं। अब आप ये एंगल जो है वो 60 डिग्री रख देते हैं, यानी दो समतल दर्पण के बीच का जो कोण है वो 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री है तो इसको हम बना देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और बनाते हैं। सुनिए, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं बाबू कि थीटा का मान दिया है कितना डिग्री 70 डिग्री,
इसको भी मिटा देते हैं। थीटा जो है वो 70 डिग्री है। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो एम निकालोगे तो 360 में हम 70 डिग्री से भाग देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लगभग 5.1। ठीक है, तो लगभग 5.1 आएगा। तो 5.1 यानी एम का मान क्या हो गया? 5.1। तो ये दशमलव में आया है। तो 5.1 का इंटीग्रल पार्ट कितना है? 5 है। तो प्रतिबिंबों की संख्या, किसकी? प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 5 है। फिर उसी तरीका से एंगल हमने 90 डिग्री रखा, तो 360 में जब 90 से भाग दिया जाएगा तो 360 में 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। तो 4 जो है वो सम संख्या है। तो वस्तु कहीं पर भी होगा तो प्रतिबिंब की संख्या इसमें से एक कम कर देंगे तो ये 3 बनेगा। अब हमने क्या कर दिया? 100 डिग्री रखा, तो 360 में 100 से भाग देंगे तो 3.6 आएगा। और इसमें फ्रैक्शन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट 3 है, तो इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और वही अगर हम क्या करते हैं? 120 से भाग देते हैं, तो आप यहां पर देखोगे, इसको भी फिर से हम बना देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो गिवन क्या दिया है बच्चों? थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, और हम लोग जानते हैं चूंकि थीटा बराबर होता है 360 डिग्री बटा के थीटा, तो 360 डिग्री बटा के 120 डिग्री। तो जब इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 36, तो 3, तो एम का मान कितना आ गया? 3। तो एम जो आया है ये ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड है। तो जब ऑड आता है तो इस बात का एकदम ख्याल रखा जाता है कि वस्तु सममित है कि विषम सममित। अगर नहीं कहा है कि सममित है और विषम सममित, और एम आ गया है ऑड नंबर, तो हमको समझना है कि वो सममित पोजीशन पे है। लेकिन देख रहे हैं कि 120 लिखा है और इसमें कह रहा है कि सममित है। तो सममित में n बराबर जो होता है, n बराबर ओ एम हो जाता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 3 है तो 3 ही रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में यहाँ 120 डिग्री है, तो इसको 360 में 120 डिग्री से भाग देंगे तो 3 आएगा। और ये कह रहा है कि इसका स्थिति जो है वो सममित है। तो सममित स्थिति कहेगा, सममित स्थिति कहेगा तो कब होगा? उसमें से एक कम हो जाएगा। और यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो जब हम लोग 360 में 0 डिग्री से भाग देंगे, तो 0 डिग्री से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। यानी अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो थीटा का मान तो हो जाएगा 0 डिग्री, लेकिन n का मान, इन प्रतिबिंबों की संख्या इन्फिनिटी होगा। इसमें कहीं पर भी आपने वस्तु रखा है, वस्तु का जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, दो समतल दर्पण, दो समानांतर दर्पण के बीच रखेंगे तो अनंत हो जाएगा। यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए, अब जो है आप यहां पर एक इमेज हम आपको दिखाते हैं, और यहां पर आप देखोगे कि थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो दो दर्पण जो है, यहाँ पर थीटा का मान हमने कितना रखा है? ये थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री होने पर m का मान निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, तो थीटा से 0 से 0, और ये हो जाएगा 6 6 36, तो m बराबर 6। और m जो है वो इवन नंबर है, तो वस्तु कहीं पर भी होगा, प्रतिबिंब n बराबर जो होता है m-1, तो 6 - 1 बराबर 5। तो इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो कितना बना है। तो आप देखोगे ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है। इस वस्तु का आप प्रतिबिंबों की जो संख्या देखेंगे वो कितना बना है? तो एक प्रतिबिंब आपको यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, कितना हो गया? 2, और एक यहां दिख रहा है 3, एक यहां दिख रहा है 4, और एक यहां इसके पीछे दिख रहा है 5। यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 5। यानी बेहतर तरीका से इसको हम एक दिन
बड़ा मिरर ला करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। ओके, तो यहाँ तक जो भी बातें हमने समझाया, उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो वस्तु अगर सममित स्थिति में हो या विषम सममित स्थिति में हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कहाँ बनेगी, इसके बारे में हमने डिटेल से आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है और आप सभी से निवेदन है कि आप सब वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो मुहिम है इस मुहिम में आप साथ दीजिए। अगर कहीं पर आपको लगता है कि सर को कुछ सजेशन देना चाहिए तो आप बेशक आप सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए आप अगर कॉल करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो हमारा जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8804591897। ठीक है, इस पर कॉल करेंगे, कोई भी सजेशन देना है, कोई चीज पूछना है तो हमसे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और पढ़ाई बेहतर तरीका से करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।